Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। इट्स संडे, फन डे, बिजी डे, हसल बसल। कुछ लोगों के लिए संडे वाकई फन डे होता है, कुछ लोगों के लिए संडे हर तरह का दिन होता है। चलिए जनाब, देखते हैं what is the message of the day. Message of the day. Message of the day. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And then Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. All right. And bottom of the deck, the Magician. सही। डिटर्मिनेशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी है, अच्छी रहेगी। आपने अपने फेम और अपने नाम के चक्कर में कोई एक बात थी कुछ दिनों पहले जिस पर आपने गिव अप नहीं किया। ये हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके इमेज से रिलेटेड हो, लेकिन आप बहुत डटे रहे हैं जिसमें आपने कामयाबी भी हासिल की है। आपने अपना पॉइंट, अपना ओपिनियन जो है वो सामने रखने में और अगले को बावर कराने में आपको कामयाबी हुई है। किसी को आपने घुटने ज़रूर टिकवाए हैं, और ये चीज़, ये तरीक़ाकार जिस तरीके से आपने इस मैटर को हैंडल किया है, कोई एक इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुआ है। ऑल्दो इसमें आपको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस महसूस हुआ, आपको लगा कि ये लेफ़्ट आउट करा देने वाली टेक्टिक है कि अगले को बिल्कुल ऐसा बावर करा दो कि वो हमारे साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इस शिट से भी गुजरे हैं कुछ दिनों पहले, और आपने फाइनली डिसाइड किया कि ये आस्तीन के सांप के साथ ना रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आस्तीन का सांप कोई भी हो सकता है, घर का कोई फ़र्द, आपके वर्क प्लेस पर कोई, आपका कोई कॉलीग, आपका कोई यूनिवर्सिटी मेट, कोई भी, यानी जिसके साथ आपके कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपके साथ चिपका हुआ भी रहता है और प्रिटेंड भी ऐसा करता है कि आपके साथ रहते हुए आपको ड्रेन भी कर रहा है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपने इसके साथ जैसी डिटैचमेंट स्टार्ट की है और आपने तय कर लिया है कि अब इस डैश के साथ जो है ना वो नहीं रहना, तो लेफ़्ट आउट फीलिंग आपको जब करवाएगी, क्योंकि आप किसी का भी शिट जो है वो हर वक्त ठीक करने के लिए नहीं बैठे हुए। नाउ यू आर इन योर फुल पावर विद द मैजिशियन कार्ड। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अगले का बैंड बजा सकते हैं, और शायद आप आज बैंड बजाएंगे। और यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ मैजिकल करना, हर चीज़ों को वेल प्लान करना, हर चीज़ों को वेल प्लान्ड वे में लेकर चलना, ये आपका बहुत ज़बरदस्त तरीका चल रहा है, और आप इसी पे काम करेंगे। आपका किसी भी चीज़ पर काम करना जो है ना वो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि जैसे ये यही तरीक़ा कार है, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, किसी काम से रिलेटेड हो, किसी इंसान से रिलेटेड हो, बट आप अपनी तरफ ना बहुत सारी पावर्स को आजकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट तो नहीं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को अपने आप से डिटैच करना चाहते हैं, लेकिन ये डैश का बच्चा जो है ना, सॉरी टू से, ये आपकी जान नहीं छोड़ रहा। क्योंकि इसको मालूम है आपके साथ तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप आगे बढ़े तो ये भी चला जाएगा। ये पेंटिकल्स हैं, ये पैसे हैं, या फाइनेंशियल सपोर्ट है, या एक इमेज सपोर्ट है, ये भी साथ में चली जाएगी। और आपका ये मुझे लग रहा है कहीं पर आप क्या डिटैचमेंट को ना कोई यूज़ भी कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
इतना तंग करो, इतना तंग करो कि अगर ये स्टैंड ले लें, जैसे ये बंदी स्टैंड ले रही है, ये अगर स्टैंड ले ले तो हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। ये एक बड़ा वर्क प्लेस पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, कॉर्पोरेट लेवल पॉलिटिक्स ये होती है कि कहीं अगर किसी को निकालना होता है तो वो खुद कहीं गंदे नहीं हो रहे होते, वो एक तीसरे पर्सन को उसके साथ एसोसिएट करके उसको इतना एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि उसकी बात की वैल्यू बहुत होती है। तो ये बिल्कुल इस तरह का सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि आप बहुत अरसे से किसी के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे गिव अप नहीं कर रहे, आप अपने ओपिनियन पे गिव अप नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपनी ओपिनियन को पोर्ट्रे करने में, कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, आपका एक पब्लिक में नाम है। और इस पर जब आप गिव अप नहीं कर रहे तो कोई ना कोई आपके सामने कोई इस तरह से आ रहा है कि जैसे आई एम रियली वेरी सॉरी, आपकी रेपुटेशन की वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ। जैसे आपने ये टेक्टिक करवाया है ना, कोई आपका सुपीरियर सुपरवाइज़र जो आप जिसके अंडर आप काम करते हैं उसको ये टेक्टिक काफ़ी तगड़ा लगा है, और ये उसको लगा है कि हाँ भाई दिस इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, और ये काम हम इतने अरसे से नहीं कर सके लेकिन इसने कर दिया। लेकिन फाइनली आपके डिसीजन में ना डिटैचमेंट नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि जैसे ये सिंगल हैंडेड मसला चल रहा है, ये सिंगल हैंडेड नहीं, ये कलेक्टिवली एक प्लॉटेड मसला चल रहा है, बट आपको सक्सेस मिलेगी विद द मैजिशियन कार्ड। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जब आप अपना मसला किसी के सामने रखेंगे, चाहे अपने बड़ों के सामने रखें, अपने घर वालों के सामने रखेंगे, उसमें एविडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो फैसला करने में मसला ही नहीं होगा, और वो उनको भी एक्चुअली इतनी ही परेशानी और मसाइल हैं, लेकिन आपकी तरफ पावर जो है ना वो अट्रैक्ट हो रही है। आप इस वक्त इस तरह से हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही हैं, मुझे एक एम्पावरमेंट मिल रही है, और अब एम्पावरमेंट में जो मेरे फ़ैसले हैं वो मैंने बिल्कुल फेयरली करने हैं। एम्पावरमेंट में मैंने जो भी चीज़ें करनी हैं वो बिल्कुल सही तरह से चलनी है, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी की बात है, और शायद मेरे ख़्याल से आपको बहुत सारे लोग जो है ना वो टेस्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये जो एम्पावरमेंट वाली बात आई है, पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली बात आई है, आपका कंपटीशन जो है आपके अपने घर में या आपके काम में किसी खातून से है। खातून ना भी हो तो किसी ऐसे मर्द हजरात से है जिनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव है, बिकॉज यहाँ दो क्वींस आई हैं। अव्वल तो अगर लिटरल मीनिंग में देखा जाए तो दो क्वींस अगर किसी की रीडिंग में आए, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ बात, तो आपको कहीं किसी एक से ना कोई धोखा मिलने वाला होता है। लेकिन यहाँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत मैटर कर रही है। यहाँ आज के दिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप की तरफ मोहब्बत के लिए कोई बढ़ रहा है, बिकॉज एस ऑफ कप्स है। आपको कोई बहुत भरपूर तवज्जो देना चाहता है, क्यों जहाँ पर वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, बहुत भरपूर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, किसी की मोहब्बत आपके लिए बहुत उम्दे पड़ रही है, लेकिन आप जो है ना अब अपने आप को बदल चुके हैं एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो आपकी बदली हुई है। आप बहुत एहतियात कर रहे हैं अपनी इमोशनल साइड को किसी और के ऊपर ओपन करने के लिए। एक क्वीन ऑफ कप्स के तौर पर आप एक तो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हुए हैं। आजकल आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होगा कि आप कोई रोमांटिक बात करें, आप किसी रोमांस में इन्वॉल्व हों। ऑल्दो जो आपका पार्टनर है या आपके अतराफ़ में है, कोई इंसान आपके ऊपर बहुत ही ओवरवेलम्ड हो रहा है, अराउज़ हो रहा है, आपका पार्टनर है या आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ है, बट आप बहुत ज़्यादा, यानी कि एक तरीके से एक रिफ्लेक्टिव पार्ट आपका भी हो रहा है कि आपको लग रहा है कि शायद मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किसी को मुंह लगा लिया है, और आप अब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड वे में ना अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर रहे हैं, और ये आज आप करेंगे। यही चीज़ आपको शिफ्ट देती है इमीडिएटली अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी पावर को समझने के लिए कि भाई मेरे में दमखम अलग है और मैं एक अलग क्रिएचर हूँ। मेरी पावर अलग है, मेरी पोजीशन अलग है, मेरा मिजाज अलग है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप जब अपने सॉफ्ट साइड से इमीडिएटली चेंज होकर अपने प्रैक्टिकल साइड पर आ रहे हैं, जिसमें आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इज़्ज़त नफ्स को, अपने कैरेक्टर को, अपनी पोजीशन को, तो आप और ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं विद दिस मैजिशियन कार्ड। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि सक्सेस हर किसी का राइट है, लेकिन किसी एक की सक्सेस में इतने रोड़े डाल दिए जाएं और बाकी लोग बैठ के तमाशा देखें, तो ये जो आपने डिटैचमेंट का फ़ैसला किया है बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। अब ये कोई वर्क प्लेस पर पर्सन है,
आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आपके साथ लटको फाइंग रहता है हर वक्त, और आपका काम का सत्यानाश करने में भी, अच्छा ये सत्यानाश करने में भी हमेशा एक्टिव रहता है, तो आप इससे डिटैच होंगे। अच्छा ये सिनेरियो जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, यानी कि आज आपको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो सकता है। आपको लगेगा कि ये बात बहुत बहुत डिफरेंट मूड स्विंग्स पे ले जा रही है। एक तो सबसे अहम बात, आज आप अपनी मर्ज़ी से लोगों को मोहब्बत पेश करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों को, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर को, अपने मिजाज के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, किसके लिए मैं अवेलेबल रहूँ, किसके लिए मैं अवेलेबल ना रहूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मैं किसको तवज्जो दूँ, किसको तवज्जो ना दूँ, आपकी पूरी एनर्जी इस तरह की होगी। और ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी को, इमोशनली ब्लॉक एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करेंगे, शेडो करवाएंगे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, जिसमें आपको सिर्फ ये एहसास है कि ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी पावर है, ये मेरी डेजिग्नेशन है, ये मेरा रॉब है, ये मेरा दबदबा है, इसके हिसाब से मुझे चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, काफ़ी डिटेल हो गई इन्हीं कार्ड्स को रीड करने में, बिकॉज दो क्वींस आई हैं विद द मैजिशियन, सो दैट मीन्स अ बिग थिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप ऑर्डिनरी एनर्जी में आज नहीं हैं। आज आपको, आप घर पर हों या आप काम करते हों, समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। आपके पास बहुत सी अथॉरिटीज़ आएंगी, आपके साथ बहुत सारे लोगों का ऐसा काम होगा जिसमें कोई आपको साइड लाइन और डिच तो कर नहीं सकता, लेकिन इस तरह का मामला ज़रूर है कि आपकी पावर्स जो है ना वो और मल्टीप्लाई होती भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। और लेट्स सी, आपको आज बहुत स्ट्रांगली इस बात का भी एहसास हो रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों को, यानी एक मिसाल है बहुत ख़राब सी, कि कुत्तों को घी हज़म नहीं होता, तो आपने बहुत सारे लोगों को उनके कैलिबर से बढ़कर ना, यानी उनका इतना मयार और इतना मकाम नहीं था, आपने शायद उनको बहुत बढ़कर इज्जत दे दी, और वो शायद उनसे हज़म नहीं हो रही। ज़रा कुछ लोगों को उनकी औकात पे वापस लाने की ज़रा ज़रूरत है। तो बस ये इसी तरह की बात है, इससे ज़्यादा नहीं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊँ तो देख लेते हैं कि क्या किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लिब्रा, एन्जॉय योर टाइम। तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हों, और लिब्रा ख़ुद इस एनर्जी में हो कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की क्या ज़रूरत है, लेट्स एन्जॉय योर टाइम, अपना टाइम एन्जॉय करो। नंबर 7 आया है, नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। 7 हफ्ते हो चुके हैं इस मैटर को, या फिर 7 महीने हो चुके हैं, या फिर 7 महीने की बात है। और दिस कुड बी एनी थिंग, आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी मुझे लिब्रा का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आया था। हर जगह पर जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और मैजिशियन और ये सब नज़र आए थे। बट लिब्रा का इन्फ्लुएंस है, हो सकता है लिब्रा कोई ऐसा रोल प्ले करे इस पूरी एनर्जी में जो आपको मोटिवेट कर रही हो, आपको डिटर्मिन कर रही हो कि आप जो हैं वो इस फैसले की तरफ चले जाएं जो पीछे सिनेरियो आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ से देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम वेल्दी, डबल 8, वेरी नाइस। You are on the cusp of prosperous and abundant spiritual life. You will find numerous opportunities for success and achievement. देख लीजिए आप कस्प पर होते हैं ना, जो चीज़ मिडवे में होती है, आप कस्प पर हैं प्रॉस्पेरिटी के, और एक इतनी अबंडेंट, इतनी भरपूर रूहानी ज़िंदगी के, ठीक है। You will find numerous opportunity for success and achievement, all of which bring financial and material abundance into your life. तो इट मीन्स कि जो आपकी एनर्जी टैरो से पता चल रही है वो बिल्कुल अलाइन हो रही है आपके अफर्मेशन से, क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, और मुझे लग भी रहा है कि ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ जुड़ के हमें रौले दे रहा है, और कौन किससे डिटैच होके हम इमीडिएटली अपनी पावर में आ सकते हैं। ये जो आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, आज ये बहुत हैवी है, यानी इसी कार्ड के पीछे, इसके पीछे एक डिसीजन छुपा हुआ है, इसके पीछे आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, इसके पीछे आपका नेक्स्ट अटैम्प्ट छुपा हुआ है। और जहाँ आपने ये इस चीज़ को नोटिस कर लिया और इस पर अमल कर लिया, आप देखें बाकी तमाम चीज़ें आपकी राह में क्लियर हो गई। तो जब अपनी दोनों एनर्जीज़ को आप प्रॉपरली हैंडल कर लेंगे ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यू आर ऑन द कस्प। कस्प मीन्स कि आप कभी यहाँ पर भी हो सकते हैं, आप कभी यहाँ पर भी हो सकते हैं।
तो आप दोनों तरफ हैं। तो जब आप दोनों तरफ हैं तो दोनों ही तरफ आपके फ़ायदे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रॉस्पेरिटी है तो एक तरफ स्पिरिचुअल अबंडेंस है। तो ये चीज़ जो है ना, दोनों चीज़ों को, और आपको इन दोनों जगहों पे रहते हुए बहुत से ऐसे मौक़े मिलेंगे जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी की तरफ और भरपूर मुकम्मल अचीवमेंट, मुकम्मल होने की तरफ लेकर जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिर्फ इसको टैकल अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपके पास, आप अबंडेंट होने वाले हैं, और आप अबंडेंट इसी तरह होंगे जब आप हैंडलिंग ऑफ पीपल और हैंडलिंग ऑफ मैटर्स सही तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेल्दी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।